जय श्री राम। मित्रों, लाखों लोग चाहते हैं कि उन्हें कैलासानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा मिले, लेकिन सवाल वही कि मिलेंगे कहाँ, दीक्षा कब देते हैं और असली तरीका दीक्षा का क्या है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस विषय पर पहले भी 2 वीडियो बनाया था, जिसमें स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा लेने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई थी। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। लेकिन अभी भी आप में से कई लोगों के मन में कुछ सवाल और संदेह बने हुए हैं, इसीलिए आज मैं यह अपडेट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें नए सिरे से आपके सभी नए प्रश्नों को शामिल करते हुए साफ और सटीक जवाब दूंगा, जिससे आपका मार्गदर्शन हो सके। सबसे पहले एक बात साफ कर लें कि स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज कोई सामान्य गुरु नहीं है। ये निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर और बड़े स्तर के सनातन संत हैं, जो हजारों नागा संतों, साधुओं और भक्तों को दीक्षा दे चुके हैं और मुख्य रूप से हरिद्वार में स्थित अपने आश्रम से ये जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इनसे दीक्षा कैसे लें। तो इसका सीधा जवाब है कि इनके यहाँ कोई ऑनलाइन फॉर्म या सीधा मोबाइल सिस्टम नहीं होता, जैसा लोग सोचते हैं। दीक्षा लेने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से उनके दर्शन और संपर्क में आना पड़ता है। अगर आप सचमुच में दीक्षा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार जाना होगा, जहां इनका प्रमुख स्थान दक्षिण काली मंदिर और निरंजनी अखाड़ा क्षेत्र माना जाता है। वहीं पर ये अधिकतर समय रहते हैं या बड़े कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं, तब वे यहाँ पर नहीं मिलते। अब लोग पूछते हैं कि गुरु जी मिलेंगे कैसे। तो ध्यान रखें कि ऐसे संत रोज बैठकर, मतलब प्रतिदिन बैठकर सबको नहीं मिलते, बल्कि खास अवसरों पर जैसे कथा, सत्संग, अनुष्ठान, कुंभ मेला या विशेष धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तभी इनके दर्शन और मिलने का अवसर मिलता है। जैसे कुंभ मेला या बड़े आयोजन में ये भक्तों को दीक्षा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दीक्षा कब देते हैं। तो इनके दीक्षा देने का कोई फिक्स डेट नहीं होता और ये गुरु की इच्छा और आपकी पात्रता पर निर्भर करती है। पहले आपको कुछ समय तक उनके संपर्क में रहना होता है, उनके सत्संग सुनने होते हैं, सेवा करनी होती है, और जब गुरु को लगता है कि आप तैयार हैं, तभी वे दीक्षा देते हैं। यदि आप आसानी से दीक्षा पाना चाहते हैं तो किसी कुंभ या अर्ध कुंभ मेला में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि यदि दीक्षा लेने वाले भक्तों की संख्या अधिक हुई तो सामूहिक दीक्षा भी दे सकते हैं। व्यक्तिगत दीक्षा के लिए आपको उनके आश्रम में ही जाकर उनके शिष्यों के माध्यम से आपको संपर्क करना होगा। अब बात आती है कि कांटेक्ट नंबर की, जो आप सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि आश्रम का नंबर जो आपने वीडियो में दिया था मिलता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ऐसे बड़े आश्रमों में डायरेक्ट पर्सनल बात करना आसान नहीं होता। वहाँ हजारों लोग जुड़े होते हैं, इसीलिए फ़ोन से ज़्यादा भरोसेमंद तरीका है खुद जाकर मिलना या आश्रम में उपस्थित रहना। अब एक और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आप लोगों के द्वारा कि कैलासानंद गिरी जी महाराज आखिरकार किसकी दीक्षा देते हैं। शिव की देते हैं, काली की देते हैं, दुर्गा की जी की देते हैं, या प्रभु श्री राम या हनुमान जी की।
बहुत लोग यह सोचते हैं कि कौन सा मंत्र मिलेगा और शिव का मिलेगा या काली का मिलेगा। तो मैं आपको इस विषय पर साफ बता दूं कि स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज किसी एक भगवान की सीमित दीक्षा नहीं देते। उनकी दीक्षा सनातन वैदिक परंपरा पर आधारित होती है, जिसमें साधक को पूरे साधना मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। उनका आश्रम भले ही माँ काली से जुड़ा हो और उनकी परंपरा भले ही शिव से संबंधित हो, लेकिन दीक्षा किसी एक देवता तक सीमित नहीं होती है, बल्कि गुरु आपकी पात्रता अर्थात योग्यता और आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार मंत्र और मार्ग आपको प्रदान करते हैं। अब अगर आप पहली बार आश्रम जा रहे हैं तो क्या करें? सीधा जाकर मुझे दीक्षा चाहिए ऐसा मत कहिए। पहले उनका दर्शन करें, सत्संग में उनके बैठें, वातावरण को समझें, सेवा करें आश्रम में और धीरे धीरे वहाँ के सेवादारों या शिष्यों से जानकारी प्राप्त करें। वहीं से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि आगे क्या करना है। और एक ज़रूरी बात कि आजकल इंटरनेट पर बहुत से नंबर और गलत जानकारी भी दी जा रही है, इसीलिए किसी भी नंबर या एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। असली रास्ता वही है। आश्रम जाएं, गुरु जी से जुड़ें और धैर्य रखें। तो अंत में मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं तो सबसे सही और सच्चा तरीका यही है कि आप सीधे उनके आश्रम जाएं, उनके सत्संग में बैठें और वहाँ के वातावरण को समझते हुए अपने धैर्य का परिचय रखें, अपने अंदर धैर्य रखें, सहनशीलता रखें। किसी भी शॉर्टकट गलत नंबर या एजेंट के चक्कर में सांसारिक मनुष्यों के भाग बिल्कुल न पड़े, क्योंकि इस रास्ते में केवल श्रद्धा, धैर्य और सही मार्ग ही काम आता है। एक ज़रूरी बात और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आश्रम का पता बताया था वो सभी जानकारी सही और आधिकारिक है, लेकिन अगर वहाँ कॉल रिसीव नहीं होता तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जानकारी गलत है। असल में ऐसे बड़े आश्रमों में हजारों भक्त जुड़े होते हैं और गुरुजी खुद फ़ोन कॉल नहीं संभालते। वहाँ का सिस्टम अलग होता है, सेवादार और व्यवस्था के अनुसार ही काम चलता है, इसीलिए हर कॉल का उठ पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए सबसे भरोसेमंद तरीका वही है, आप खुद आश्रम में जाकर आश्रम में संपर्क करें, वहीं से आपको सही मार्गदर्शन और आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी। याद रखिए, दीक्षा कोई जल्दी मिलने वाली चीज़ नहीं है, कोई भौतिक चीज़ नहीं है कि जाकर मार्केट में आपने खरीद लिया, बल्कि यह गुरु की कृपा और आपकी पात्रता पर निर्भर करती है। इसीलिए जल्दबाजी करने के बजाय सही तरीके से आगे बढ़ें। और अगर आपको इस विषय में और भी गहराई से समझना है तो मैंने पहले जो अपने चैनल पर 2 वीडियो बनाए हैं, उनमें पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखें और इस वीडियो के मिलाकर कुल 3 वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि अब आपके मन के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे और आगे यदि इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं, जानकारी परक, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी गुरु जी के संबंध में जानकारी मिल सके और उनसे दीक्षा लेने की प्रक्रिया के बारे में वे भी समझ सकें। यदि किसी और गुरु के, महात्मा, संत के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनसे कैसे मिलना है, दीक्षा कैसे लेना है,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।